क्लस्टर हेडेक को सुइसाइडल हेडेक भी बोला गया है। मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा है जिन्होंने अपनी आईज तक रिमूव करवा ली थी। अक्सर लोगों में सिरदर्द की बीमारी आम बात है। भागदौड़ भरा जीवन और काम के बिजी शेड्यूल के कारण भी सिरदर्द होना लाजमी है, लेकिन इसे बिना जाने नजरअंदाज करना गलत है। ये सिरदर्द कई तरह के होते हैं, जिसमें आज हम बात करते हैं क्लस्टर हेडेक के बारे में। ये सिरदर्द बहुत ही सामान्य होता है, साथ ही बहुत गंभीर सिरदर्द भी इसको कहा जाता है। ये महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में लगभग 5 गुना ज्यादा होता है। वैसे तो इस तरह का सिरदर्द किसी को भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा देखने को मिला है कि ये सिरदर्द सीमित उम्र वालों को होता है, जिन्होंने कभी धूम्रपान का सेवन किया हो। इस तरह के सिरदर्द होने के लक्षण क्या हैं? अब इस बारे में बात कर लेते हैं। पहला है तेज चुभने वाला दर्द। कई बार देखने को मिलता है कि सिर्फ आंख के पीछे या उसके आसपास ही दर्द होता है। ये सिरदर्द सिर के एक तरफ भी हो सकता है, जिसको आम भाषा में आधे सिर का दर्द कहा जाता है। दूसरा लक्षण है आंखों में आंसू आना। जिस तरफ दर्द हो रहा है उसी तरफ की आंख में आंसू आना भी इस बात का संकेत है कि ये सिरदर्द क्लस्टर कैटेगरी का हो सकता है। तीसरा, नाक बंद होना या बहना। सिर के जिस तरफ दर्द हो रहा है उसी तरफ की नाक बंद हो सकती है या फिर नाक से पानी भी आ सकता है। चौथा, पलक झुकी होना। इस तरह के दर्द में पलक झुकी होती है, जैसे कि पलक पर दर्द से भारीपन होना। पांचवा, सिर के एक तरफ पसीना आना। इस तरह के दर्द में दर्द वाली जगह पर पसीना भी आ जाता है, जो क्लस्टर कैटेगरी का कहलाता है। अब इस तरह के दर्द होने का कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। क्लस्टर सिरदर्द होने का अभी तक कोई मुख्य कारण नहीं पता चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चेहरे के आसपास तंत्रिकाओं और वाहिकाओं से जुड़ा होता है। क्लस्टर सिरदर्द क्या है, ये कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, ये सवाल हमारे जहन में घूम रहे थे। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु मेहा मिश्रा ने क्लस्टर सिरदर्द पर हो रही सभी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, बहुत कॉमनली सबको माइग्रेन होता है तो माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन हेडेक डिसऑर्डर है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के हेडेक की, जो कि मेल्स में ज़्यादा कॉमन पाया गया है। उसको बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी को क्लस्टर हेडेक हो रहा है? बेसिकली क्लस्टर हेडेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लस्टर्स में होता है। क्लस्टर्स यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये ना आपको हर साल, फॉर एग्जांपल किसी को गर्मी के टाइम पे, किसी को सर्दी के टाइम पे कुछ वीक्स के लिए या कुछ मंथ्स के लिए आपको डेली ऑलमोस्ट पेन होने लगेगा। एक एपिसोडिक होता है, एक क्रॉनिक होता है। बट ये पेन जो है वो आफ्टर दैट सीजन इज गॉन, आफ्टर दैट पीरियड इज ओवर, ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही। फिर नेक्स्ट ईयर जब आपका वो सीजन आएगा तो वो उस टाइम पे क्लस्टर्स में प्रेजेंट करेगा। अब इसके फीचर्स क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक साइड ऑफ हेड में ही होता है, मतलब एक ही साइड में यूनिलैटरल प्रेजेंटेशन इसकी सबसे कॉमन है। दूसरी चीज़ है, क्लस्टर हेडेक को सुइसाइडल हेडेक भी बोला गया है। मैंने एक पेशेंट ऐसा देखा है जिन्होंने अपनी आईज तक रिमूव करवा ली थी, क्योंकि उनको इतना सीवियर पेन होता था कि वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो इतना सीवियर पेन होता है। माइग्रेन का पेशेंट, जब माइग्रेन होता है तो पेशेंट को मन करता है कि मैं बस कहीं जाके लेट जाऊं, अंधेरा करके, लाइट वगैरह ही। बट क्लस्टर का पेशेंट, मतलब अगर उसको इतनी सीवियर दर्द हो रहा होता है कि वो छटपटा रहा होता है, रेस्टलेस, एजिटेशन, सर मार रहा होगा दीवार पे, दैट काइंड्स, मतलब इसको सुइसाइडल हेडेक बोला गया है क्योंकि इसमें इतना इंटेंस पेन होता है। फिर इसका इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होता है। ये 15 मिनट से लेकर के 180 मिनट्स तक के ड्यूरेशन में हो सकता है। 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स तक। तो 15 मिनट्स से लेकर के 3 आवर्स के विंडो पीरियड में हो सकता है। दिन में यूजुअली किसी एक ही टाइम पे होता है। अल्कोहल से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अक्सर जब हम अल्कोहल लेते हैं तो क्लस्टर हेडेक की जो प्रोपेंसिटी होती है और जो ड्यूरेशन भी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेल्स ऐसा नोटिस कर सकते हैं कि जब भी वो कुछ ड्रिंक वगैरह लेते हैं या ऐसा कुछ, तो उनको ये हेडेक होने लगता है।
उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अक्सर एसोसिएटेड होता है ऑटोनॉमिक सिम्टम्स के साथ। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स का मतलब क्या है? जिस साइड में क्लस्टर हो रहा है, जिस साइड में, फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट साइड में क्लस्टर हेडेक हो रहा है, तो मुझे इस आँख में रेडनेस होने लगेगी, इस आँख से मुझे पानी निकलने लगेगा, इस साइड का जो नोज़ है मेरा लेफ्ट साइड का, ये कंजेशन हो जाएगा, पफिनेस हो जाएगा, मैं हो सकता है नेज़ल डिस्चार्ज भी हो रहा हो, और बहुत एसोसिएटेड विद वेरी सीवियर पेन, वेरी सीवियर पेन ऑन वन साइड। और इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पलकें हैं ये भी झपक सकती है, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि आँख छोटी हो गई है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमिक साइन। तो अगर स्पेशली मेल्स को और इतना सीवियर पेन है आपको, तो यू प्लीज़ visit a neurologist, because we understand how bad this pain is and we can do so much for you to control your pain acute situations as well as इसको prevent करने के लिए हमारे पास कई सारी दवाइयाँ हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो please visit a neurologist and please visit me at Felix Hospital, Sector 137, नोएडा। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं।